विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। क्योंकि पद्य खंड की व्याख्या करते समय काव्यगत सौंदर्य पूछा जाता है और जिसको लिखने के लिए काव्य सौंदर्य के तत्व को जानना जरूरी है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में रस, छंद और अलंकार आते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं? रस के अंगों का उल्लेख कीजिए। अब रस की परिभाषा क्या बनती है? किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे साहित्य में रस कहा जाता है। रस के 4 अंग बताए गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसा भाव है जो अनेक रसों में विचरण करता रहता है। रस की निष्पत्ति: पहली शताब्दी में नाट्य शास्त्र के प्रणेता एवं रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि रस के संबंध में सबसे बड़ा नाम है। भरत मुनि ने एक रस सूत्र बताया। अब ये रस सूत्र है: विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है: वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। अब पहला अंग स्थायी भाव। स्थायी भाव जो मानव के हृदय में हर समय विद्यमान रहते हैं, सुप्त अवस्था में मस्तिष्क के भीतरी हिस्से में रहते हैं। स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं और आरंभ से अंत तक बने रहते हैं। उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे क्रोध है, क्रोध आपके अंदर सदैव विद्यमान है मस्तिष्क के भीतरी हिस्से में, लेकिन जागृत होता है तब जबकि कोई उसे जागृत करने वाला कारण होता है। प्राचीन आचार्यों ने 9 रसों के 9 स्थायी भाव माने हैं, किंतु बाद के आचार्यों ने इसमें 2 रस और जोड़ दिए हैं। इस प्रकार रसों की कुल संख्या अब 11 हो गई है, जो कि निम्नलिखित है। तो अगर ऑप्शन में 11 नहीं है तो 9 सही मानेंगे आप, और वरना 11 है तो रस 11 ही माने जाएंगे आधुनिक व्याकरण के आधार पर। तो श्रृंगार रस पहला रस है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला रस है कवियों के द्वारा। इसका स्थायी भाव है रति। रति का अर्थ है स्त्री पुरुष के मध्य प्रेम या लगाव। हास्य आप जानते हैं, हंसी। करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक, यानी दुख से जो व्याकुल होता है व्यक्ति, शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अब उत्साह क्या है? जिसे आप जोश भी कह सकते हैं और इंग्लिश में एंथुसिज्म भी कह सकते हैं। ये साहस, वीरता से उत्पन्न, सद्गुणों से उत्पन्न एक मनोवेग है, उत्साह, या पैशन भी बोल सकते हैं उत्साह को इंग्लिश में। फिर है रौद्र, ये क्रोध से उत्पन्न रस है, रौद्र रस। बहुत हिंसा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है इसमें। भयानक रस, इसमें भय आप जानते ही हैं, भय अर्थात डर। तो क्रोध को गुस्सा भी बोलते हैं आम भाषा में, और भय को डर बोलते हैं। बीभत्स रस, ये घृणा जनक रस है, जुगुप्सा यानी घृणा। किसी चीज़ को देखकर, गंदी चीज़ को देखकर घृणा उत्पन्न हो सकती है। फिर है अद्भुत रस, ये आश्चर्य से उत्पन्न है, विस्मय, इसका स्थायी भाव है विस्मय। शांत यानी निर्वेद, इसका स्थायी भाव है निर्वेद अर्थात उदासीनता। निर्वेद, जिसमें कोई वेद, किसी प्रकार की संवेदना ना हो। वात्सल्य, स्नेह, बच्चों के प्रति स्नेह, बच्चों के प्रति लगाव। भक्ति, देव विषयक रति, ईश्वर के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार से 11 रस और इनके स्थायी भाव हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद कर लेंगे।
विभाव, जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को उद्दीप्त करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं, वो विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। आलंबन क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, जैसे नायक नायिका, प्रकृति, जंगली पशु, सर्प आदि, ये सब आलंबन है। उद्दीपन स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण हैं, जैसे नायक नायिका का रूप लावण्य, शेर की दहाड़, जंगली पशुओं का दहाड़ना या उनका आक्रमण करना, सर्प का फुफकारना, बिजली का कड़कना, ये प्रकृति से संबंधित है। तो आलंबन ये हो गए और उद्दीपन ये हो गए, इनके कारण स्थायी भाव जागृत होता है और रस उत्पन्न होता है। फिर है अनुभाव। आलंबन, उद्दीपन, विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक अथवा मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। इसके अलावा अनायास होने वाली चेष्टाएं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, वे सात्विक अनुभाव कहे जाते हैं। तो कायिक अनुभव क्या है? जैसे भागना, कूदना, संकेत करना, ये शरीर के द्वारा होते हैं। मानसिक अनुभव हर्ष, शोक, आनंद या तनाव की स्थिति, ये मानसिक, विशेष मानसिक स्थिति में प्रकट होते हैं, चेहरे के भावों से प्रकट होते हैं ये। आहार अनुभव, भाव के अनुरूप वेशभूषा, जैसे किसी सन्यासी का वेश, जैसे किसी नृत्यांगना का वेश, जैसे किसी योद्धा का वेश, तो ये आहार अनुभव। सात्विक अनुभव स्वेद, रोमांच, स्वरभंग। स्वेद अर्थात पसीना आ जाना, रोमांच शरीर के जो ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनका खड़ा हो जाना, रोमांच, त्वचा में एक प्रकार का की अनुभूति होती है। स्वेद अर्थात पसीने छूटने लगना। स्वरभंग अर्थात गला रुंध जाना। कंपन, कांपने लगना, कभी कभी भय से लोगों की टांगें कांपने लगती हैं। अश्रु, आंसू निकल आना। प्रलय, विशेष स्थिति हो जाना शरीर की। स्तंभ, खड़े रह जाना, एकदम स्तंभित, आश्चर्यचकित हो जाना, खड़े रह जाना। अब संचारी भाव क्या है? स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभावों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव क्षणिक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शंका का संचारी भाव श्रृंगार, वीर और भयानक तीनों रसों में हो सकता है। तो एक रस का स्थायी भाव दूसरे रस का संचारी भाव हो सकता है, इसीलिए इसको संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे उत्साह श्रृंगार रस में संचारी भाव का कार्य कर सकता है, उत्साह के साथ जा रहा है पुरुष, तो ये श्रृंगार रस में संचारी भाव हो सकता है। स्त्री भी उत्साहित हो सकती है। तो संचारी भाव कुल 33 बताए गए हैं। संत्रास, मोह, संत्रास यानी पीड़ा, मोह किसी से लगाव बहुत अधिक, मति, चपलता, चंचलता, लज्जा, शर्म, मद, अहंकार, उन्माद, पागलपन एक प्रकार का, अपस्मार, दौरे पड़ना, आवेग, अत्यंत जोश में आ जाना, धृति, धैर्य, गर्व, घमंड करना, वितर्क, ये तर्क से संबंधित है, विषाद, ये शोक से संबंधित है, दैन्य, दीनता, उग्रता, ये क्रोध से संबंधित है, स्वप्न, श्रम, चिंता, ग्लानि, किसी बात को का पश्चाताप करना, अमरस, शंका, शक करना, स्मृति, आलस्य, आलसीपन, जड़, मूर्खता, मरण, रण, असूया, हर्ष, निद्रा, व्याधि, विबोध, उत्सुकता और निर्वेद। तो इस प्रकार से ये संचारी भाव हैं। तो रसों को आपने इसको जब थोड़ा मन लगाकर इनको अध्ययन करेंगे और जब काव्य में रुचि लेंगे आप कविताओं में, तो आपको रस और अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे। आज के लिए इतना ही, और शेष जो रस हैं उनका विस्तृत वर्णन आगे की वीडियो में आपको मिलेगा। श्रृंगार रस और वीर रस ये कक्षा 9 के कोर्स में है, इनको तो आगे अगले टर्न पर आपको देखने को मिलेगा।